नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। अभी 26वीं आईनी तरमीम का ऊँट एक जाने बैठा नहीं था, मामला हल नहीं हुआ था, ये गर्द रुकी नहीं थी कि 27वीं आईनी तरमीम और उसकी बाज़गश्त शुरू हो गई। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, किसी किस्म का कोई इत्तफाक नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म, इन दो के दरमियान होने वाली मुलाकात और उसकी चहमगोइयाँ बहुत हद तक चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। ये 27वीं आईनी तरमीम किन बुनियादों पर होगी? क्या चीज़ें हैं जो 26वीं आईनी तरमीम में छूट गई, रह गई, क्यों रह गई? और 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, जिस पर जल्दी से काम भी शुरू हो गया दोनों पार्टीज़ की जानिब से, जबकि दोनों पार्टीज़ की लीडरशिप इस पर बात करने से अभी गुरेज़ा हैं या शायद वो इससे लाइल्म है। पर एक चीज़ ज़रूर है कि मुराद अली शाह साहब ने एक जिक्र किया कि सूबाई या मरकज़ में ये जो आईनी तरमीम आएगी, इसमें निगरान सेटअप के बारे में ज़रूर सोचा जाएगा। यानी निगरान सेटअप, उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में नहीं होता, तो निगरान सेटअप शायद इससे जान छुड़वाने या निगरान सेटअप को ख़त्म करने की कोई बाज़गश्त हो सकती है। क्या ये बात मुमकिन है? किस हद तक मुमकिन है? फिर उसके बाद दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया और वो फुल कोर्ट इजलास में सिर्फ एक सीनियर तरीन जज मौजूद नहीं थे, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में भी शायद नहीं है, मंसूर अली शाह साहब, बाकी तमाम जजेस ने उसमें शिरकत की। अब ये 26वीं आईनी तरमीम, इसके बाद क्या होने जा रहा है, क्या फ़ायदा हो जाएगा आम आवाम को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को? वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता रोकने के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन का जिक्र किया बिलावल भुट्टो साहब ने, लेकिन क्या ये बात इसी तरह है जैसे अब चल रही है? दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने सुलह करवा दी है सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी साहब के दरमियान, लेकिन फवाद चौधरी साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें कहा गया कि लीडरशिप पर बयानबाजी से बाज रहे हैं, ये तनकीद की गई है और अपनी लीगल टीम में भी दोबारा फैसल चौधरी साहब को शामिल कर दिया गया। पर फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं मुसलसल कि कॉफ़ीज़ पी रहे हैं केपी हाउस में बैठ के तमाम लीडर्स, और कारकुन अदालत में केसेस भुगत रहे हैं, कारकुनान को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया और लीडरशिप मज़े से कॉफ़ियाँ पी रही है। किस हद तक ये बात दुरुस्त है? और फिर क्या ये पॉलिटिकल अनरेस्ट सिचुएशन जिसको हम समझते थे कि इंतखाबात के बाद ये एक तरफ बैठ जाएगी, नहीं बैठी। अब ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद फिर एक नया मामला खड़ा हो गया, फिर अपोजिशन या पीटीआई जिसको हम गए, वो कह रहे हैं जी हमने 26वीं हो, 27वीं हो, 28वीं हो, 29वीं हो, हमने किसी सूरत इनके साथ नहीं बैठना। अच्छा, अब ये पहले से तय हो गया किसी सूरत नहीं बैठना, जबकि लीगल मामलात में जो आवाम की बेहतरी के मामले होंगे, अगर उसमें भी साथ नहीं बैठते तो ये तो पहले से तयशुदा है कि हमने साथ नहीं बैठना, तो कैसे चलेगा? आवाम की फलाह का काम कौन करेगा? दोनों सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद मीर साहब बहुत मोहतरम, बहुत सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, उस्तादों की तरह। पीजे मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, मेरे लिए उस्तादों की तरह, दोनों हजरात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने वक्त निकाला। सज्जाद मीर साहब, पहले तो इंतखाबात हम सोचते रहे कि चलें अब ऊँट किसी करवट बैठ जाएगा, अब आवाम अपने मसाइल की बात करेगी। हम जब महंगाई का रोना रोएं, हम जब बिजली के बिलों का रोना रोएं, हम जब गैस की शॉर्टेज का रोना रोएं, हम जब टैक्सेशन का रोना रोएं, इधर तरमीम के मसाइल पड़ जाते हैं, इधर इन सारों को सड़कों पे निकलना याद आ जाता है। कैसे चलेगा मामला सर? अब 26वीं आईनी तरमीम की गर्द बैठी नहीं थी कि 27वीं आईनी तरमीम? मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। एक तो ये कि ये एक तमाशा हो रहा है, आंख मिचौली खिली जा रही है, इनको कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि इनको किसी को भी कानून साजी का पता ही नहीं है, दस्तूर साजी का पता ही नहीं है। जब भी हमने तरमीम की है पाकिस्तान के दस्तूर में या कोई कानून साजी की है, 18वीं तरमीम ले लें और बहुत सी बातें ले लें, हम जान ही नहीं सके कि इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे हमारे माशरे पर, हमारे कानून पर, हमारे दस्तूर पर, हमारे निज़ाम पर, हमें कुछ नहीं पता चलता। 18वीं तरमीम में हमें बता रही है कि हमने बड़ी बोंगियां मारी हैं और अब तक चलती आ रही हैं, कभी उसको यूं ठीक करते हैं, कभी यूं ठीक करते हैं। अब अभी उसके असरात खत्म नहीं हो पाए थे कि अब हमने जो 26वीं तरमीम की है, पता चला कि ये तरमीम तो हमने कर ली है, इज्जत बचाने के लिए कुछ कर लिया है। सबसे बड़ा अहम मसला ये था कि मंसूर अली शाह को हमने नहीं आने देना, वो तो हमने रोक लिया रास्ता उसका। और लेकिन उसके बाद जो सारी सूरत पैदा होनी थी वो हमें उस वक्त यहाँ तो अंदाजा नहीं था, या हमें अभी तक पता नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं। वो तारीख एक खास तारीख से पहले हमने करना था। हुए या फरीदी हुए या मंसूर अली, ये तीनों के तीनों एचिसोनियन है, एचिसन के पड़े हुए हैं। अरे हमारे यहाँ तो ये तबका, खुद काजी फायज ईसा जो थे
वो ग्रामर स्कूल कराची के पढ़े हुए थे, वो कराची का एचिसन है, बल्कि मॉडर्न एचिसन है। अब हम एक खास क्लास है जो हमारे यहाँ रूल करती है, और 3 जज तो सुप्रीम कोर्ट के हैं, जस्टिस अतर बिन अल्लाह, और 2 ये हमारे फाइजा कहता हूँ, ये जो हमारे याया फरीदी साहब और मंसूर अली, ये सारे एक लॉ चैम्बर से ताल्लुक रखते हैं। अब मुझे बताइए कानून कहाँ चलेगा, इंसाफ कहाँ चलेगा? सब एक क्लास क्लब, एक तबका, सबके एक वफादार, सब एक लेके चलेंगे। अब उन्हें ख्याल आया कि ये तो आपस से मिलना जाए और मिलके खास करा का वो आईनी बेंच जिसे कहते हैं वो ना बना ले, और वो बेंच कुछ दूसरी काम ना शुरू कर दे जो हम नहीं चाहते। ये सारी बातें, सारे शकूक व शुबहात आपके दिल में पैदा होने शुरू हो गए हैं, और आप इसको कैसे अमेंड करना चाहते हैं, कैसे बेहतर करना चाहते हैं। तो हर जमात के अपने अपने छोटे छोटे मफादात हैं, उसको लेके बैठी हुई हैं और अपना मकाम पैदा कर रही हैं कि जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, मिल रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। कल मैंने कहा चूड़ियां नहीं पहनी, सावा डाला हुआ बस। तो इससे क्या हालात बदल जाएंगे आपके? क्या क्या करना चाहते हैं आप यानी कि आपको भी पता है वो बेचारा सलमान अकरम राजा जो है, कुछ सियासत में ट्रेंड नहीं, उसके मुंह से तो निकल गया कि उन्होंने कह दिया था कि आप भी लोग आपके टूट जाएंगे, हमारे भी टूट जाएंगे। अब अगर 27वीं तरमीम की जरूरत पड़ी तो वो कर लेंगे, आपके बंदे भी तोड़ लेंगे, उनके बंदे भी तोड़ लेंगे। ये कोई डेमोक्रेसी थोड़ी है यार, और ये कोई कानून साजी थोड़ी है, ये कोई मुल्क के मफाद में थोड़ा काम हो रहा है। और अगर नहीं काम होता तो तब भी प्रॉब्लम है। अच्छा मीर साहब, वैसे ना आपकी बात मुझे ये बात बिल्कुल ठीक लगी कि अगर सारे अपने अपने मफाद, अपनी अपनी डायरेक्शंस, अपनी अपनी लाइन पर काम कर रहे होंगे, जिसके सर पे आते हैं यानी अवाम, पीजे मीर साहब, और अभी सजाद मीर साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि नाबलद है कवानीन की तरमीम करना और कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से अमेंडमेंट करना, इससे नाबलद है। आप भी यही समझते हैं कि नाबलद है इससे तमाम सियासी पार्टियाँ इतनी मैच्योर होने के बावजूद? ये अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की एक तलाश के अंदर हैं, और कब तक? फॉर द दैट इज व्हाट द होल गेम इज ऑल अबाउट। इसीलिए आपको 26 की बड़ी पड़ रही है, 27 की पड़ रही है, खुदा आगे 28-29 पे भी चले जाएंगे। तो क्या तरमीमें ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं या तरमीमें आप बताएं कि जो होर्डिंग, ब्लैक मार्केटियरिंग और प्राइस हाइक्स हैं, इनके ऊपर कुछ बना दें भाई कि इनको पकड़ो ताकि आवाम को कुछ रिलीफ तो मिले। इस पे तो कोई बात हो ही नहीं रही है, ना होती है। साफ पानी आपके पास पीने को नहीं है, आपके पास जो बेसिक फैसिलिटीज है उसके लिए आप महरूम है। तो मुझे बताएं, क्या ये तरमीमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है? 70 साल के बाद आप इन तरमीमों के ऊपर फंसे हुए हो। भाई आज तो आपको बात करनी चाहिए थी लोगों के वेलफेयर की। वेलफेयर की तो बात है ही कोई नहीं, उस पर तो डिस्कशन ही कोई नहीं है। मुझे बता दो कहाँ डिस्कशन है? कोई डिस्कशन है? बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं है। कोई फॉरवर्ड प्लानिंग है? कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं है। फ्लड आते हैं, उनकी कोई प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है। एक इदारा है आपका पीआईए का, उसको आप अभी तक ठीक कर दो। फॉरेन एयरलाइंस करोड़ों रुपए, डॉलर्स कमा के लेके चले गई हैं, पर पीआईए पे कोई बात ही नहीं करता। मैं पीआईए के हेड्स के साथ बात करता हूँ, कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर की एक कॉल वो मीडिएट करा के सब कुछ ठीक हो सकता है। हमने अपने रूट्स खराब करके कर दिए, कोई टर्किश एयरलाइंस को दे दिए, ये दूसरे एयरलाइंस आके आपके पैसेंजर्स लेके जा रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, जो आपकी नेसेसिटी है, नेसेसिटी ऑफ द आवर, उसमें तो बात है ही कोई नहीं। तो ये हम लगे हुए, हाँ जी उसने ये करना है, वो उससे ये बात कर रहा है, उससे ये बात कर रहा है। तरमीम लाने से पहले कोई आप पब्लिक के अंदर जाते हैं या कोई एक फीलर छोड़ते हैं कि पब्लिक से पूछें कि भाई इसमें आपकी बेहतरी आपकी हो सकती है या नहीं हो सकती है? एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद ये जो मेंबर्स हैं, क्या इन्होंने कईयों ने बिल पढ़े? ये तो इन्होंने तो काम करना है, ए सर नहीं सर, दैट्स इट। इन्होंने बिल भी नहीं पढ़े कि 26 की तरमीम का बिल क्या है, 27वीं का क्या बिल है। वो 2-3 लोग होते हैं, वो कहते हैं जी हाँ आपने ये करना है, मैंने ये करना है, एंड दिस इज हाउ वी वर्क आवर असेंबलीज। द क्वेश्चन इज, एक पार्लियामेंटेरियन को जब खुद अपनी जिम्मेदारी का पता और खुद बिल पढ़ के डिबेट नहीं करता है, वो टीवी पे आते हैं, इनके पास तो डिबेट ही नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम द लॉयर्स। इनके पास कोई डिबेट ही नहीं होती है कि जिसके अंदर ये एक्सप्लेन करे। वो जो सेलिएंट हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उस पर बहस होती है, जो इनग्रोन और जो आपके जो मुसीबत के पॉइंट्स होते हैं उस पर तो आप बात ही नहीं करते हो। सो द क्वेश्चन इज, ये चल रहा है मुल्क चंद लोगों के उससे, जिस तरह मीर साहब ने कहा ना, ये चंद लोगों के एक कटेरे के अंदर से।
That's about it. ठीक है वो- सर, यानी हम अगर ये समझें कि जो बैठे हैं वो अपनी बका के लिए कर लेंगे, जो आने वाले हैं वो अपनी बका के लिए कर लेंगे, और जिनकी वजह से आए हैं वो बेचारे आज भी सस्ता और बेहतरीन इंसाफ, हुसूल इंसाफ के लिए यहीं बैठे हैं। सालों से केसेस पेंडिंग है, लाखों केसेस, 20 लाख से जायद केसेस निचली कोर्ट में और 60,000 से जायद केसेस ऊपर की कोर्ट्स में। अब वो केसेस हैं आवाम के, लेकिन पॉलिटिकल केसेस के लिए रात 12 बजे भी दरवाज़ा खुलता है और आम आदमी बेचारा चला जाए, मैं भी हूँ, आप भी हैं, देख लेंगे कैसे दरवाज़ा खुलता है। एक ब्रेक लूँगा, वापस आऊँगा। मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका रवाना हुए हैं, क्या ख़ास बात होगी उनके अमेरिका जाने में ऐसे मौके पर जहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की गूंज है और दूसरी तरफ एक बैनुल अक़वामी मसला जिसमें इसराइल कत्लेआम कर रहा है, और फिर जो और मसाइल हैं जो पाकिस्तान डायरेक्टली फेस कर रहा है ख़ासतौर पर इंडिया को देखते हुए, तो क्या इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, इकॉनमी रिलेटेड क्या हो जाएगा, हमारे CPEC को क्या मामलात बेहतर हो जाएंगे, किस तरह आगे बढ़ना है, गैस पाइपलाइन का मंसूबा वहीं है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। कम बैक जी, सजाद मीर साहब। सर मियां नवाज शरीफ अमेरिका चले गए, हम इस पे करते हैं सर बात 27वीं तरमीम पे, तो और चीज़ें भी कर सकते हैं सर, मेरे आपके लिए शायद ये होगी भी नहीं, ये जिनके लिए है, आप दोनों हजरात बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, उनको इसका मसला ज़्यादा है, आम आदमी को तो पता भी नहीं होगा इन तरमीम में उनके लिए क्या हुआ। सर मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका रवाना हुए, क्या फ़ायदा होगा सर, कोई बड़ी बात है, बड़ी मूव है ऐसे मौके पे जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं अमेरिका के? मुझे तो नजर नहीं आता कि अमेरिका में कोई ऐसी चीज है जिसके साथ उन्होंने राब्ता कायम करना हो और कुछ चीज हासिल करनी हो। ना कोई उनका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो अमेरिका में जाकर कुछ कर सकें। मेरे ख्याल में वो इलाज के ही सिलसिले में बहुत देर से था, जब लंदन में थे वो जाना चाहते थे कुछ इलाज के हवाले से, और वो मेरा ख्याल अपने इलाज के सिलसिले में कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये वापस लंदन आएंगे, लंदन आने के बाद वो यूरोप की सैर को जाएंगे। ये मेरे लिए वो सैर को क्यों जाएंगे, बेटी को ही बुलाएंगे, बेटी और वो घूमेंगे, यूरोप में घूमेंगे। अरे मुल्क में सब कुछ ठीक हो गया, आप ये करने क्यों जाएंगे? अगर ये है दुरुस्त खबर है, यूरोप उनको घूमने फिरने का शौक है, वो मजे के आदमी हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, अच्छी जाती उम्र में बैठ के सर्दियों की रात में ये आग तापते हैं खुले में, ये भी कहते हैं जरा मछली लाओ, उनका 20 से ले आए, नहीं 3 मन लाओ। लोग मजाक उड़ाते हैं कि 3 मन मछली उन्होंने खुद थोड़ी खानी होती है, बांटते हैं, मजे के आदमी है, एंजॉय मुल्क के लिए। इससे ये भी जाहिर होता है कि मुल्क की मामलात के बारे में वो ज्यादा कोई पूरा उम्मीद नजर नहीं आते। उनको पता है कि ये मामले चल रहे हैं, जिस तरह वो चला रहे हैं, एक उनका भाई चला रहा है, उनकी बेटी चला रही है, अपनी जिंदगी को क्यों मुश्किल में डाला जाए। पहले यह था कि उनको जाने नहीं दिया जाएगा, वो चले गए हैं, अब फिर आएगा कि वो आएंगे नहीं, वो आ भी जाएंगे। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी अफवाहें हैं, और अमेरिका में मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की लॉबी के लिए, किसी को समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए, उसके लिए उनका बुनियादी रोल हो सकता है जिसके लिए वहाँ गए हैं। पता नहीं, एक आध दिन में पता चल जाएगा कि वहाँ क्या अपना मेडिकल चेकअप के अलावा कुछ और मशवरा है, कुछ है करना है, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे दिखाई देता है कि अपने मेडिकल मशवरे की जा रहे हैं, या कुछ और बात होगी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, कारोबारी मसला हो या कुछ और मसला हो, कोई स्टेट का ऐसा मामला नहीं है। अच्छा, यानी कोई बस ऐसी कोई खास बात नहीं है कि हम ऐसे ही इसको पूछेंगे भाई ये बड़ा कोई बात हो जाएगी या बड़ा कोई फ़ायदा हो जाएगा, कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का वक्त है, कोई इसमें बड़ा काम हो जाएगा। पीजे मीर साहब एग्री करते हैं ऐसी बात है? कोई ऐसा नहीं है, अभी तो SCO हुई थी, मुझे तो लगता था ये नया ब्लॉक बनेगा, एक नई पावर ऊपर उठ रही है, तो हम शायद ब्रिक्स की तरफ ज़्यादा देखें, SCO ममालिक की तरफ देखें, अपनी ट्रेड बढ़ाएं, अपनी इकॉनमी करें, तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जा रहे हैं इलाज के लिए। नहीं देखें, इसके दो अगर मैं आप इसको अंडरलाइन करें, अगर इंटरेस्ट है कि वो वापस आए और उनको इक़्तिदार मिल जाए एज अ वज़ीर आज़म, तो यस वो निचले स्तर पे एक पिलर थ्रो करेंगे। इनके भी लॉबियस्ट हैं वहाँ अमेरिका के अंदर, मुझे पता है, बड़े अच्छे इनके लॉबियस्ट दोस्त हैं इनके, तो या उनके साथ तो हाय वी डोंट नो, जिस मीर साहब ने कहा है वी डोंट नो येट, ये तो एक डिनर के बाद पता चलेगा क्या क्या हो। क्वेश्चन इज प्रेडोमिनेंटली हर बंदा यही स्पेकुलेट करेगा कि इनके जो हेल्थ के इश्यूज हैं उनके ऊपर अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ, उनको जाके करें। बट लोग भी हैं उनका पाकिस्तान के साथ बड़ा ताल्लुक, PMLN के बड़े सपोर्टर्स हैं, काफ़ी और सपोर्टर्स हैं जो कि इनको मिलेंगे, उनके भी वाकफियत है, वो शायद इनके साथ इनकी को मुलाकात करवा
वो हेल्प कर दे। अगर मुलाकात चाय पे होगी तो हमने यहाँ कहना नहीं जी को डील हो गई है या डील हो रही है, इस तरह की बात नहीं है। आई थिंक ये प्रेडोमिनेटली मैं कहूँगा प्राइवेट विजिट है, और बिल्कुल हमने सही कहा, ये नहीं जा सकते थे मुल्क छोड़ के। अब इनके पास वो मोमेंट, तो ये अमेरिका भी जाएंगे और भी दीगर जहाँ इनको हेल्थ के इश्यूज रिलेटेड वहाँ भी जाएंगे। हालांकि गए थे स्विट्जरलैंड, अगर आपको याद हो, तो वहाँ बड़े लोगों ने शोर कर दिया, देखो जो एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कोई बात नहीं थी। ही हैड गॉन टू सी हिज डॉग। तो द क्वेश्चन इज, हम तो उस पर कर सकते हैं, बट रियलिटी जो है, जब तक आपके सामने पिक्चर ना आ जाए, कोई पॉजिटिव पिक्चर, ऑब्जेक्टिव पिक्चर, मैं समझता हूँ अननेसेसरी कमेंट करना इट वोंट बी फेयर ऑन हिम और परहैप्स लोगों के ऊपर भी, क्योंकि जैसे आपने कहा, हमने बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर ली हुई हैं, फ्रैक्चर्स हो गए हैं, इनफैक्ट डीप फ्रैक्चर्स हो गए हैं, और आप कह लो कि एक दूसरे के साथ तो हम बैठने के लिए तैयार भी नहीं है, एक दूसरे को बुरा कहते हैं। ठीक हो गया, देखें, ठीक हो इस गया वक्त मीर ये साहब, वक्त मैं इतना आपकी बात दोनों हज़रात की समझ गया। मतलब इसको हम ज़्यादा कोई वो ना लें कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। सर वापस आते हैं, एक ज़रा ब्रेक लेता हूँ, मैं वापस आता हूँ, ज़रा इस पर ज़रूर बात करूँगा। ये जो सूबाई या मरकज़ में निगरान सेटअप है, 27वीं तरमीम को लेकर मुराद अली शाह ने ये बात की है, कोई इसमें संजीदगी है या शायद 27वीं तरमीम के पीछे कुछ ऐसा भी है, तो ज़रा बात करते हैं। वेलकम बैक जी सज्जाद मीर साहब। सर जानना चाहूँगा, ये निगरान सेटअप बार बार कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, ख़ास तौर पे मैं अगर मुराद अली शाह साहब की बात कर लूँ, उन्होंने आज भी कहा कि जी दुनिया भर में नहीं होती निगरान हुकूमतें, इस सेटअप को भी ज़रा देखें और शायद 27वीं तरमीम में इसका कुछ कर लें। ऐसा हो सकता है निगरान सेटअप के बगैर अगला इलेक्शन? पहले निगरान सेटअप पे सर कम सवाल आते हैं। देखिए, अमूमन सवाल ये उठाया जाता है कि निगरान सेटअप का फ़र्क क्या पड़ता है। अगर ऑटोनोमस है आपका इलेक्शन कमीशन, तो सबको इलेक्शन कमीशन को करना है, और निगरान सेटअप कायम करके आप क्या करते हैं? वो तो बेचारा कुछ नहीं करता। वो काकड़, क्या नाम है, अनवार काकड़ की तरह बयान देता रहता है, अच्छे-अच्छे बातें करता रहता है, और ये शो करता रहता है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, और कुछ का कुछ काम होता नहीं है। तो इसकी क्या ज़रूरत है ये खामखा का एक नया खेखर पालने का? आराम से जो आदमी है वो इलेक्शन कराए, और इलेक्शन कमीशन सारे इख्तियारात अपने पास ले ले, सिवाय उन इख्तियारात के जो रियासत के हवालों के साथ बहुत ज़रूरी है, उसकी कंटिन्यूटी चलती रहती है। हमारे पास एस्टैब्लिशमेंट है, हमारे ब्यूरोक्रेसी है, हमारे पूरे महकमे हैं, स्टेट है, वो स्टेट चलाती रहेगी। बाकी मामला क्यों आप अलग करते हैं, जबकि उसके असरात भी नहीं होते? और हाँ, हो सकता है पीपल्स पार्टी को ये मसला पेश आया हो इस बार कि जब वो निगरान सेटअप आया था, तो खामखा उनकी कुछ जो बातें थी वो पोल खुल गए थे, और यानी कि पोल खुल गए, तो मैं नहीं कहता कि सचमुच पोल खुल गए थे। ऐसा तासुर मिला था कि जैसे कोई करप्शन के वाक़यात होंगे वो उन्होंने खोल दिए थे, उसके खिलाफ कार्रवाई, उसके खिलाफ कार्रवाई, कुछ तबादले, ये वो, उससे शायद उन्हें तकलीफ हुई। उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है भाई, ख़त्म करो इस खड़ाक को, जीतना तो फिर भी हमने है, और आपने तो कुछ नहीं करना, कोई एक हद से आगे आपने बढ़ना भी नहीं, ना बढ़ सकते हो। फिर सीधी तरह कहो इलेक्शन कमीशन को मजबूत करो, जो भी इलेक्शन कमीशन आए सारे इख्तियारात उसको ट्रांसफ़र करो, और एक फेयर और शफाफ इलेक्शन कराओ, और अल्लाह ला फैसला, जो जीते उसको एक जमहूरी मुल्क की तरह पावर ट्रांसफर करो। ड्रामा लगाने की तरह निगरान सेटअप जैसे बांग्लादेश में किया था, बांग्लादेश की हम बड़े मिसालें दिया करते हैं और बड़ा किया करते हैं कि उन्होंने निगरान सेटअप बनाया था, फिर ये किया था, वो किया, देख लिया हाल वहाँ का। ये डेमोक्रेसी सारे इस तरह के तजर्बे जो है ना, वो चला नहीं करते। बड़े हमने दुनिया में और तजर्बे भी देखे हैं जिसमें कहा जाता था कि ये लोग जो है ना, क्या यूगोस्लाविया का हाल हुआ, बहुत से मुल्क कैसे टूटे हैं, जरा ऊपर का स्ट्रक्चर हिला दो। जहाँ तो डेमोक्रेसी का आराम से चलने दें, या फिर इस मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम लेकर आए जो ये पार्लियामानी जमहूरियत की बजाय कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि लोकल इंडिजिनस जीनियस के मुताबिक हो और उसके मुताबिक चले। वो हम सोच नहीं सकते। हम 26वीं तरमीम नहीं सोच सकते कैसी होनी चाहिए, 27वीं सोचने बैठ गए हैं। 27वीं कर लेंगे, 28वीं कर लो, 29वीं कर लो। और भाई ये इस तरह नहीं चला करते मुल्क, कोई और सोचे बात क्या करना है। और सचमुच जब आपको पता चला कि इतना अर्सा जो निगरान सेटअप कहते थे गैर जानबदार इलेक्शन होंगे, वो हम नहीं करा पाए इस सेटअप के आड़ में। सोचे सर, निगरान सेटअप के साथ हम इलेक्शन जानिबदार और गैर जानिबदार की एक बहस के अंदर फंस गए हैं। बगैर निगरान सेटअप के पीछे मीर साहब हो जाएंगे इलेक्शन, मान लेंगे सब, कैसे हो सकता है? देखिए, निगरान सेटअप हो या ना हो, हमने तो इतबार करना ही नहीं है। अगर निगरान सेटअप नहीं है और ट्रांसफर उसी तरह आ जाती है
जिस तरह के बाकी मुल्कों में होता है, वहाँ महंगाई ये कर रहे हैं इलेक्शंस के दौरान, आप स्टेट रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। जब निगरान सेटअप आए, निजी पार्टी को कर रहे हैं, निजी आप उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह आपने पहले अभी इस पे हमारा जो बेसिक मसला है, हम इतबारी है ही नहीं हमारी किसी के ऊपर। हम बेसिकली बेईमान, और जब हम बेईमान होंगे हम दूसरे को भी बेईमान समझेंगे। तो दूसरा जब रिएक्शन टू क्यों कहते हैं रिएक्शन टू प्रोवोकेशन एंड प्रोवोकेशन टू रिएक्शन, तो ये जो हमने अपना सिस्टम जो शुरू किया हो, ये बेसिक करता है अपनी नियतों से। हमारी नियतें साफ नहीं है। हमें चाहिए इक़्तिदार वो कि बस मैं ही हूं तो अगला कोई ना हो। आज आप देख लो पीटीआई के साथ यही हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं कि पीटीआई के कोई हिंदुस्तान के लोग नहीं है, पाकिस्तान के हैं। अगर उन्होंने गलतियां की हैं वो बैठ कर रिजॉल्व करो। पहले उन्होंने तो की हुई हैं गलतियां, ये पहले वो तो मैं ना मानूं कि रट पे ही अड़ गए हैं ना। अब आज भी देख लें, फवाद चौधरी साहब की ये बात तो दुरुस्त है कि कॉफ़ियाँ पी रहे हैं केपी हाउस में बैठ के, कारकुन अदालत में भुगत रहे हैं, और फिर मसला वहाँ पर आ जाता है कि वन मैन शो का, और फिर कोई बात है मैं नहीं मान। अब 26वीं तरमीम में सब कुछ साथ था मौलाना साहब के फेस को लेकर, उन्होंने उनका फेस आगे करके सब करवा लिया। फिर 27वीं तरमीम आएगी, फिर वो यही करेंगे। सोशल मीडिया पे अलग विन विन सिचुएशन है, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो अलग है। अरसलान, एक चीज़ याद रखें, जब आप कहते हैं ना फैसला 3-4 लोग कर, ये बाकी सब क्लोन है। वो बता रहा हूँ, मैंने तो क्लोज क्वार्टर से सबको देखा, भाई ये सब क्लोन है, कोई बोलता ही नहीं, किसी में हिम्मत ही नहीं है कोई बात करने की। खुल के बात करो। द क्वेश्चन इज, आपने देखना है नेशनल इंटरेस्ट या पार्टी इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट, इस चीज को आपने डायसेक्ट करना है। ये डायसेक्शन नहीं होती है, ना होती है। यहाँ पाकिस्तान में ये जो मोस्टली ऑफ द पीपल चमचे, वो आते अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ये दिस इज व्हाट द लेवल इज। लेवल रखो वो कि अगर आप समझते हो कि आपके अंदर एक वो चीज है कि कौम के लिए, अवाम के लिए, ग्रास रूट से अच्छी करती है, लीडर के साथ बात करो। ये लीडर के साथ बात ही नहीं करते, ये तो हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। तो जब ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास बड़ी होप है, हम कर सकते हैं, हमारे पास नई लीडरशिप आ। ये बिलावल देख लो, और भी कई लोग हैं, ये आ रहे हैं। ये नई लीडरशिप को डिस्कार्ड करना है उन लोगों से जो साइकोफेंस है। वी डोंट नीड साइकोफेंस इन दिस कंट्री। जब ये खत्म हो जाएगा अरसलान, आपके पास हर चीज मौजूद है। आफ्टर ऑल हमने न्यूक्लियर पावर बने कि नहीं, मुझे बता दो। एक गरीब मुल्क, भूखा नंगा, जिसके लोग भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं है, न्यूक्लियर पावर बन गए ना, हम हर चीज कर सकते हैं। प्रोवाइसो द विल टू डू इज देयर। तो विल जो है वो आपकी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना वेद, तो यहाँ रिवर्सल। तो इस चीज को हमने ठीक करना है, ये हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, सजाद मीर साहब, थैंक यू सो मच सर। और पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। कल फिर होती है नाज़रीन आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।